हेलो दोस्तों, आज हम क्लास में आ चुके हैं 79 HTML जावा स्क्रिप्ट के अंदर। आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम इससे पहले 78 क्लास में हमने ब्रेक फंक्शन बताया था आपको, ब्रेक स्टेटमेंट और किस तरीके से जावा स्क्रिप्ट में काम करता है। आज हम वही चीज़ ब्रेक की जगह हम कंटिन्यू कंडीशन अप्लाई करके आपको पूरा जो ब्रेक किया हुआ पार्ट को उसको कंटिन्यू करेंगे तो आपका लूप कंटिन्यू पूरा प्रॉपर चल के दिखाएगा। तो एक ऐसा प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं जो आपकी जावा स्क्रिप्ट की सहायता से ये बनेगा, और जैसे कोई ब्रेक फंक्शन है उसको हम कंटिन्यू चला के दिखाएंगे जितनी हमारी कंडीशन अप्लाई हो रही है। तो बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन वीडियो की क्लास की सबसे पहले आपके पास पहुँचेगी। ठीक है, इस क्लास को, इस वीडियो को शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आप लाइक कीजिए इस वीडियो को, कमेंट कीजिए, देन उसके बाद शेयर कीजिए, ये ज़रूरी है बहुत। अब चलते हैं, आपको हम प्रोग्राम दिखाते हैं किस तरीके से काम करेगा और कैसे ये बनेगा। सबसे पहले नोटपैड हमने ओपन कर लिया, जिसके अंदर हम आपको क्लास का पूरा डिटेल करके शो करके दिखाएंगे कैसे ये प्रोग्राम काम करेगा। तो ये तो हर एक आपको कंडीशन दिखता होगा, हर एक पार्ट में ये लिखा मिलता है आपके। अब जो मेन पार्ट है वो बॉडी के अंदर ही चलेगा। यहाँ पे कहाँ से चलेगा, ये सारा मैटर हमारा बॉडी के अंदर ही काम करेगा। तो सबसे पहले हमने बॉडी लिखा, बॉडी को क्लोज कर लिया और हेडिंग 1 लिख लिया। हेडिंग 1 में लिखा जावा स्क्रिप्ट ब्रेक एंड कंटिन्यू लूप स्टेटमेंट, मतलब हमने ब्रेक भी करेंगे उस स्टेटमेंट को, देन उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए किस तरीके से प्रोग्राम काम करेगा। सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं, क्लास ले लेते हैं। क्लास हमने जैसे पहले पैराग्राफ लेते हैं, फिर ID लेते हैं इक्वल टू इनवाइटेड कॉमन लेते हैं, जिसके अंदर डेमो नाम से ये क्लास ले लेते हैं। इसके बाद लेस देन ग्रेटर देन के अंदर स्लैश लगा के उस पैराग्राफ को क्लोज कर लेते हैं जो क्लास के अंदर हमने अप्लाई किया है। अब हमारा यहाँ तक तो कंप्लीट हो चुका है, डेमो एक क्लास बना ली। अब जावा स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो लेस देन ग्रेटर देन के अंदर टैग स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट यूज़ करना पड़ेगा टैग, और जिसके अंदर टैग को क्लोज भी करना पड़ेगा स्लैश बटन द्वारा उस टैग को, किसको, स्क्रिप्ट टैब को। तो स्क्रिप्ट टैब हमने यू ओपन किया और देन उसके बाद क्लोज कर लिया स्लैश बटन द्वारा। तो ये तो आपको सही समझ में आता होगा, क्योंकि ये तो हर एक वीडियो में हम आपको ये सारी चीज़ें प्रोसेस के अंदर सिखा रहे हैं। तो जैसे इससे पहले जो क्लास ली थी सेम वैसे ही होगी, बस उसमें थोड़ा सा चेंजेस आ जाएगा क्योंकि कंटिन्यू के अंदर चेंज होगा। तो देखिए कैसे काम करेगा। सबसे पहले हमने एक वेरिएबल लिया var नाम से, ठीक है। उसके बाद हमने टेस्ट लिखा, ठीक है। टेस्ट में हमने क्या किया, एक के कंडीशन दे दिया और इनवाइटेड लगाया, और देन उसके बाद सेमीकोलन से उस लाइन को फिनिश कर लिया। उसके बाद हम एक और ले लेते हैं बार, जिसके अंदर हम लूप लगाएंगे। तो आई के अंदर हम लूप ले लेते हैं। तो आई के अंदर हमने इसको इनिशियलाइज कर लिया पहले ही हमने, और उस लाइन को भी हमने यहाँ से फिनिश कर दिया। ठीक है, यहाँ तक तो आपको सही समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये कंडीशन अप्लाई हो रही। अब चलते हैं यहाँ पे आने के बाद देन एंटर करते हैं। अब हमें ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे फॉर लूप की। तो सबसे पहले हमें, क्योंकि कंटिन्यू चलाना है तो फॉर लूप की ज़रूरत पड़ेगी। तो फॉर लूप अप्लाई कर लेते हैं। आई इक्वल टू, कहाँ से चलाते हैं हम, 0 पॉइंट से चला रहे हैं, और उस लाइन को हमने क्या कर लिया, पूरा ख़त्म कर दिया। आई को कहाँ से, लेस देन से कहाँ तक चला रहे हैं, 10 तक चला रहे हैं। जो आई हमारा 0 से कहाँ तक चलेगा, 10 है। 10 पे फॉल्स हो जाएगा तो हमारा पॉइंट कहाँ आएगा, 0 से 9 तक चलेगा, ठीक है। तो उसके बाद इस लाइन को भी हमने सेमीकोलन द्वारा कंप्लीट कर लिया और आई प्लस प्लस कंटिन्यू कर दिया, क्योंकि इसके बाद हमारा काम प्रॉपर करेगा। देन उसके बाद कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज के अंदर हमारा ये फंक्शन अप्लाई होगा, जिसके अंदर हम आपको पूरी प्रोसेस यहाँ पे दिखाएंगे। सबसे पहले हम प्रोसेस देंगे इफ़, ठीक है। यदि यहाँ पे क्या दे रहा है, इफ़ यदि, मतलब जैसे हमने आई को इक्वल टू कितना रखा, मान के चलो 5 रखा। ये ब्रेक फंक्शन कर रहा है, हमारी कंडीशन कहाँ तक जा रही है, 10 तक जा रही है 0 से, बट हम उसको कहाँ तक लेके आ रहे हैं, 5 तक ही लेके जा रहे हैं। तो 0 से 5 तक कहाँ जाएगा, 4 तक जाएगा। अब इसको समझिए पहले, यहाँ तक होने के बाद देन उसके बाद एंटर करेंगे, फिर कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज, ये आ जाएगा हमारा ब्रेक फंक्शन यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने लिखा BREAK ब्रेक और सेमीकोलन, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट।
एंटर किया, ब्रेक फंक्शन के आगे एंटर कर दिया। जहाँ पे हमें क्या करना है, टेस्ट हमने ऊपर इनिशियलाइज किया था, तो हम टेस्ट ले लेते हैं जिसके अंदर हमारा डेटा इकट्ठा होगा। प्लस बटन लिया, इक्वल टू लिया, ठीक है। इनवाइटेड में हमने क्या रख दिया यहाँ पे, जैसे कोई कंडीशन जो आएगा वो हम यहाँ पे रखेंगे द नंबर इज, जो नंबर आएगा वो यहाँ पे हमारा शो करके दिखाई देगा, ठीक है। और उस नंबर को हम किसके अंदर लेके आएंगे, प्लस के अंदर लेके आएंगे। तो आई हमारा ऊपर इनिशियलाइज है, तो हमने आई को इनिशियलाइज इसलिए ही किया था क्योंकि आई के अंदर ये डिटेल लिखी जाएगी सारी। तो सबसे पहले हमने क्या यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे प्लस ले लिया, ठीक है, और आई ले लिया। फिर उसके बाद प्लस लिया, थोड़ा सा इस पर दे देते हैं, और उसके बाद फिर इनवाइटेड कॉमा लेना है, और इनवाइटेड कॉमा के अंदर लेस देन ग्रेटर देन के अंदर बी आर अप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। और उस लाइन को भी हमने फिनिश कर दिया। अब यहाँ तक तो आपको क्लियर पॉइंट हो गया होगा। अब जावा स्क्रिप्ट में हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है आउटपुट के लिए, डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो डॉक्यूमेंट लिख दिया हमने, ठीक है। डॉट के बाद गेट की ज़रूरत पड़ती है तो गेट लिख दिया। इसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है एलिमेंट, तो एलिमेंट लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आता है बी और बाई और आई और डी। ऊपर जैसी आईडी लिखी है डेमो क्लास के अंदर, वैसा ही हमें यहाँ पे डेमो क्लास शो करना होता है जिस नाम से। तो हमने सेम प्रोसेस वैसी रख दी और उस फाइल को इनर के द्वारा HTML से कनेक्ट कर दिया। यहाँ तक तो पॉइंट क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। ऊपर टेस्ट हमने इनिशियलाइज में लिया है बार, ठीक है, वेरिएबल के अंदर, तो टेस्ट ही हमने यहाँ पे क्या कर लिया, लास्ट में आउटपुट को शो कर दिया। अब यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया होगा प्रोसेस, बिल्कुल कंप्लीट तरीके से, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये प्रोसेस बनने के बाद यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो गया ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो प्रोग्राम है वो मेन प्रोग्राम यहाँ से है और यहाँ तक फिनिश हो रहा है, ठीक है। जैसे कंडीशन दे रहे हैं, सबसे पहले इसको सेव कर लेते हैं। फाइल में जा कर के इसको सेव करेंगे तब ये समझ में आएगा प्रॉपर तरीके से। तो सेव एस में जाएंगे, सेव एस में जाएंगे, सेम आपकी प्रोसेस जो अभी तक सेव करके आ रहे हैं वैसे ही आपका कंटिन्यू रहेगा प्रोग्राम। डेस्कटॉप पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको नामकरण देना है फाइल का, .html के साथ में कनेक्ट करना है, क्योंकि इसका एक्सटेंशन आपका जावा स्क्रिप्ट का .html होता है। तो हम जो फाइल सॉफ्टवेयर बना रहे हैं वो किसके अंदर बना रहे हैं, HTML के जावा स्क्रिप्ट के अंदर बना रहे हैं। तो फाइल का मैंने नाम दे दिया धार डॉट, और HTML का मैंने क्या दे दिया, इसका एक्सटेंशन दे दिया। उसके बाद फाइल AS बोल रहा है तो उसी के अंदर मैंने सेव कर दिया। आज ये यहाँ पे आपकी सेव होकर आ गई, इस पर डबल क्लिक करेंगे तब ये फाइल आपकी रन मोड में जाएगी। अभी यहाँ पे कनेक्टिविटी हो रही है एक्सप्लोरर विंडो के साथ में इंटरनेट की सहायता से। तो ये आ गई है फाइल रन मोड में। अब यहाँ पे जाके ये कंडीशन दे रहा है, उसको पहले अप्लाई करना है अलाउ करके ब्लॉक कंटेंट को, देन उसके बाद मैसेज आता है उसको येस करना है तो यहाँ तक ये हमारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ तक तो कोई प्रोसेस में कोई समस्या नहीं है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं कि कहाँ पे कोई मिस्टेक हो गई है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं कुछ कभी कभी दिक्कत आ जाती है, कोई पॉइंट छूट जाता है कभी, तो वो प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाता है। तो सबसे पहले एक मैच कर लेते हैं जिसकी सहायता से ये समझ में आ जाएगा कहीं हमारी छोटी सी मिस्टेक हो सकती है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। जैसे मैंने ये पूरा फंक्शन लिखा है, लिखने के बाद इसको क्या किया है, यहाँ से लेकर के ये पूरा प्रोसेस चल रहा है। एक बार इसको मैच कर लेते हैं जिसकी सहायता से कोई दिक्कत नहीं आएगी, पूरा प्रॉपर तरीके से डेटा को अरेंज करेगा। ठीक है, कंटिन्यू बने रहे इसमें क्लास में, तभी आपको समझ में आएगा। जैसे डेमो क्लास हमने ऊपर लिया है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, उसको सही कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मिस्टेक की वजह से हो सकता है, कहीं कहीं गलतियां हो सकती हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि छोटी ही गलती सबसे बड़ी समस्या खड़ी कर देती है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसको सेव करके चेक करते हैं क्या प्रोग्राम में क्या प्रॉब्लम आती है। आ चुका है हमारा, ठीक है। तो इस तरीके का काम करता है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, तभी आपका डेटा सही प्रोग्राम के अंदर जाता है।
तो यहाँ पे देखा था छोटी सी गलती थी, इसलिए वो थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा था आउटपुट। यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। हमने सुधार दिया मिस्टेक, उसके बाद सेव किया। सेव करने के बाद अब हम यहाँ पे दोबारा देखते हैं इसको सही तरीके से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखने से आएगा, जैसे हमने आउटपुट को क्लिक किया तो एक बार कंडीशन चेक करते हैं, फिर आपको सही समझ में आ जाएगा। जैसे कंडीशन हमने दिया है यहाँ पे 5, अभी हमने क्या लगाया यहाँ पे ब्रेक फंक्शन यूज किया है, अभी हमने कंटिन्यू वाला ओपन नहीं किया है। तो ब्रेक हमने 5 दे रहे हैं, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। ये कंडीशन 10 तक नहीं चलेगी, ये ब्रेक कर देगी 5 तक ही। तो 5 से करेंगे तो 0 से कितना आएगा, 4 तक आएगा। देखो 1 2 3 4 5, क्योंकि 0 जुड़ गई तो 5 टाइम्स आएगा। ऐसे ही एक बार इसको चेंज कर लेते हैं। जैसे 8 दिया मैंने, 8 कंडीशन ब्रेक कर रहा है, तो 8 कंडीशन कहाँ तक चलेगा, इसका आउटपुट 7 तक चलेगा। जैसे ही मैंने यहाँ से रन किया, रन करने के बाद देखो आपका कंटिन्यू नहीं जा रहा है, कहाँ तक चल रहा है, ओनली 7 तक, ठीक है। तो यहाँ पे जो ब्रेक फंक्शन में आपने इफ़ यदि लिखा है, तो वो कंडीशन आपकी जितनी होगी वही काम करेगा यहाँ पे। अब बात करते हैं कि ये कंडीशन आपकी लगी रहे और हमारा कंटिन्यू कहाँ तक चले, यहाँ तक पूरा चले, जो हमारा ऊपर हमने 4 लूप में हमने कंडीशन दी है वहाँ तक। तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वहाँ हमें जाना पड़ेगा सबसे पहले कंटिन्यू हमें अप्लाई करना होगा। देन उसके बाद ये प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगी। तो हम ब्रेक की जगह ओनली हम क्या अप्लाई कर देते हैं, कंटिन्यू लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे ही मैंने कंटिन्यू लिखा, लिखने के बाद इसको सेव करना है। सेव करने के बाद फिर आप देखेंगे यही प्रोग्राम्स आपका कहाँ तक चलेगा, अभी 7 तक चल रहा है। अभी देख लीजिए, इसको रन करने के बाद ये आपका डेटा पूरा कहाँ तक चलेगा, 10 तक। देखो जा रहा है, 9 हो गया, पूरा चल रहा है। तो ये कंडीशन कहाँ तक दे रहा है, पूरा अप्लाई करके दे रहा है, क्योंकि इसको हमने क्या कर दिया, ब्रेक नहीं किया, उसको कंटिन्यू किया है, ठीक है। वो कंडीशन कहाँ जा रहा है, सीधे आपके कंटिन्यू वाले फंक्शन में जा रहा है। तो हमने जो स्टेटमेंट रखा है ऊपर, क्या रखा है, जावा स्क्रिप्ट ब्रेक एंड कंटिन्यू लूप स्टेटमेंट, इसलिए हमने ये इसको शो करके दिखाया है ताकि आपको ये सही समझ में आ जाए। तो यही हमारा उद्देश्य था आपको समझाने का, क्योंकि हमने इससे पहले क्लास में ब्रेक फंक्शन तो प्रॉपर समझ लिया था, उसको ब्रेक करके कंटिन्यू किस तरीके से लूप स्टेटमेंट कार्य करेंगे। तो आज आपने समझ लिया, ओनली उस जगह हमें क्या चेंज करना है, कंटिन्यू चेंज करना है। आपका सेम प्रोसेस रहेगा, कोई भी आपको चेंजेस नहीं करना है, तो आपका आंसर सही आ जाएगा। जैसे मान के चलो मैंने अभी यहाँ पे कितना दे दिया, मान के चलो मैंने दे दिया 16 दे दिया, तो हमारा कंडीशन कितना आना चाहिए, 16 के अकॉर्डिंग 15 आना चाहिए। और ब्रेक फंक्शन से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमने तो क्या दिया है, सीधे सीधे उसको कंटिन्यू फंक्शन अप्लाई कर दिया। तो ये दोनों समझ में आ गए होंगे कि कंटिन्यू कैसे काम करता है और ब्रेक स्टेटमेंट लूप में कैसे काम करता है। दोनों मैंने क्लियर आपको इस वीडियो में कंप्लीट करा दिए, ठीक है। तो ऐसी ही चीज़ें, ऐसे ही सॉफ्टवेयर, ऐसे ही आप प्रोग्राम्स सीखने के लिए बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल पर और सारी वीडियो वॉच करते रहें टेक्निकल के अंदर, तभी आपको ये समझ में आएंगे। सारी चीज़ें आप जो भी क्लास ले रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल से, आप अच्छे से उसको प्रैक्टिकली करेंगे तो आप कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और प्रॉपर तरीके से हम आपको सिखाने की पूरी कोशिश करते हैं कि आपको कोई भी प्रोग्राम सही तरीके से समझ में आए। कोई भी कहीं से भी ऐसा नहीं करते हैं, कोई भी पॉइंट को जितना होता है उतना आपको कोशिश करते हैं कि आपको समझ में आ जाए। तो इस क्लास में आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो आज की क्लास में इतना बहुत है, अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए सारी वीडियो को 1 बाय 1 वॉच करते रहें और सारी वीडियो को देखते रहें। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन हमारी सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक सारी वीडियो को वॉच करें और प्रैक्टिस करें देन। थैंक यू, अपना ख्याल रखें।